भरत ने अपने राजपाट अपना अपने पुत्रों को सौंप करके गंडकी नदी दामोदर कुंड के पास गए। संकल्प लिया कि मैं नित्य 100 माला जप करूंगा। भगवान की तपस्या करने लगे जल में खड़े होकर। एक दिन जल में खड़े होकर के जप कर रहे थे, तब तक एक गर्भस्थ हिरुणी, शीतकालीन ठंडी के दिन थे, जल पीने के लिए उस सरोवर में, उस कुंड में आई थी, पानी पी रही थी। पीछे से तब तक एक शेर आ गया, उसने दहाड़ लगाई, वो हिरणी जल में कूद गई और जल में कूद गई। उसी जल में उसने अपने शावक को जन्म दे दिया। हिरणी बाहर निकलते निकलते उसकी तो मृत्यु हो गई और वो छोटा नन्हा सा शावक उस जल में बहने लगा। महाराज भरत उस जल में प्रवेश करके उस हिरण्य के छोटे से शावक को उठा करके ले आए अपने कुटिया, अपने आश्रम पे आग जलाई, उसको उसके ठंडी को दूर करने के लिए उसको अपने आश्रम पर रख लिया। हरी हरी घास तोड़ करके लाते, उसको खिलाते। धीरे धीरे आज भरत का उस हिरण्य के शावक से स्नेह हो गया, उसके प्रति आसक्ति हो गई। अब जो 100 माला जपने का संकल्प लिया था वो धीरे धीरे करके अब एक माला भी ठीक से नहीं हो पाता। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। एक दिन क्या हुआ कि वो जब बड़ा हुआ तो और हिरणों का एक झुंड उस जंगल से उस निकल रहे थे। अब देखा उसने कि सब हमारी बिरादरी के हैं, वो भी उन्हीं के साथ चला गया। अब कुटिया में अपने आश्रम पे लौट कर आए भरत, तो देखा कि वो मृग का शावक नहीं है, बहुत ढूंढा, बहुत तलाशा, नहीं मिला। तो उसी का आश्रम करते करते उसके आसक्ति में ऐसे रमे कि जब इनका शरीर छूटा तो उन्हें हिरण्य का शरीर मिला। कहते हैं अंत गति सो अंतमति सो गति, अंत काले जमामे व स्मरण मुक्ता कलेवर। लेकिन इन तप का प्रभाव, भजन का प्रभाव ये है कि इन्हें अपने पूर्व जन्म का सारा स्मरण है। तो इस हिरण्य के योनि में है, हिरण्य के शरीर में है, लेकिन पहले की वो सारी घटना इनको याद है। एक दिन जिस जंगल में रह रहे थे उसमें लगी आग, सारे पशु पक्षी भाग गए लेकिन ये नहीं गए और उनकी ये भी शरीर छूटा। ये शरीर छूट गया तो इनका जन्म हुआ एक आंगिरस्य गोत्र ब्राह्मण के घर में। पहले से इनके 2 भाई और थे, छोटे ये। जब थोड़ा सा बड़ा हुए इनके पिताजी ने कोई गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किया, जो भी पवित्र संस्कार भी करवा दिया। पिताजी गायत्री मंत्र सिखाते, जानते समझते सब हैं, लेकिन जब पिताजी कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तो केवल कहते हैं ओम भू भू भू। सोचा कि पिताजी अगर आज गायत्री मंत्र सिखा दिए, कल कहेंगे कि विवाह पद्धति रख लो और हवन पद्धति, कर्मकांड की सारी विधियां रख लो, फिर यजमानों के यहाँ जाओ पूजा पाठ कराना, फिर शादी विवाह भी करा देंगे। तो इसलिए सब कुछ जानते हुए फिर भी अनजान बन करके रह रहे हैं। बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, कुछ नहीं। तो पिता ने उनका नाम रख दिया जड़ भरत। पिताजी ने कहा ये महामूर्ख है, महाजड़ है। कितना इसको पढ़ाने का, सिखाने का प्रयास किया, लेकिन इसकी बुद्धि में कुछ नहीं प्रवेश किया। पिता समय आने पर पिताजी का प्रयाण हो गया, भाइयों का व्यवहार अच्छा नहीं रहा।
घर में काम, अब ये काम धाम कुछ करेंगे, खाए और शरीर रहे इनका वो हट्टा कट्टा मोटा ताजा। एक दिन भाइयों ने कहा कि ऐसा करो, हाथ में फावड़ा ले लो और चले जाओ खेत में, खेत की गुड़ाई कराओ। अब ये गए फावड़ा लेकर हाथ में और एक ही जगह खोदने लगे, खोद खोद करके गड्ढा बना दिया। एक भाई ने जाकर देखा, कहे तो महामूर्ख है। एक दिन भाई ने कहा जाओ खेत की फसल की रखवाली करो, वहां पक्षी ना आए, पक्षी आए अगर दाना चुनने के लिए तो उनको खेत में से उनको भगा देना। गए आराम से बैठ गए मेड़ पर, खेत की मेड़ पर बैठ गए और पक्षी जब खेत में आने लगे, उस दृश्य को देखकर जलभरत के मन में विचार आया, वाह परमात्मा, कैसे कैसे आपने बनाए हैं सुंदर सुंदर पक्षी। राम चिड़िया राम खेत और भरे भरे पक्षी खाओ खेत। भाइयों ने देखा कि ये तो बिल्कुल हमारे काम लायक नहीं, तो घर से इनको निकाल दिया। चल पड़े, घूमते 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 एक जंगल में पहुंचे तो एक भीलों का एक राजा था, जंगल में रहता था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने मन्नत मानी थी भद्रकाली को कि संतान होगी तो हम एक नरबली देंगे, नरबली देंगे। अब उसके सारे अनुचर ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए तो नरबली देना है भद्रकाली को। कोई नहीं मिला, यही मिल गए। अपने मस्ती से जा रहे थे, पकड़ करके ले बिठाया, इनका पूजन किया, माला पहनाया, सुंदर भोजन कराया। समझ सब रहे हैं कि मेरी बलि देने के लिए लेकर के आए, लेकिन चुपचाप कुछ नहीं बोलते। पूजन करके जब वो भीलों का राजा हाथ में तलवार लेकर के इनकी बलि देने के लिए उद्यत हुआ और जैसे तलवार निकाली तो उस भद्रकाली की मूर्ति में से भगवती पराम्बा स्वयं मूर्ति को फाड़ करके प्रकट हो गई और उसके हाथ से वो तलवार छीन करके उसी भील का मस्तक काट दिया। भद्रकाली भागवत में तो ऐसा लिखा है कि देवी ने सोचा कि अगर भक्त के, भगवान के भक्त का अपराध हो जाएगा तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जन भगवान के भक्त का कोई अपराध करे, भगवान से वो सर नहीं हो सकता। कोई भी हो, भक्त का अपराध कोई भी करे, वो भगवान नहीं सहन करते। इसलिए देवी ने उसी का बलि दिया। फिर चल दिए जलभरत। जा रहे थे, रास्ते में उधर से रहुगण नाम का राजा आ रहा। भागवत के बड़े मार्मिक प्रसंग है। कल से भगवान का जब जन्म हो जाएगा तो कहते हैं चौथे दिन से ठाकुर जी का जब जन्म हो जाता है वहां से रसगुल्ले की कथा शुरू हो जाती है। बस भागवत के आध्यात्मिक प्रसंग है। राजा रघुगण पालकी पर बैठा हुआ जा रहा था सत्संग करने के लिए, पढ़ा लिखा था, बड़ा सत्संगी था। दुर्भाग्य से उसके पालकी का एक कहार अस्वस्थ हो गया। अब पालकी में 4 होते हैं, एक अस्वस्थ हो गया, 3 ही बच्चे पालकी लेकर चल गए। रघुगण ने और उन कहारों से कहा कि जाओ देखो कोई मिल जाए, सारा राज्य हमारा ही है, हमारे राज्य में जो कोई भी मिल जाए उसको ले आओ पकड़ करके उस पालकी में लगा दो। और वो ढूंढते ढूंढते गए तो कोई नहीं मिला, संयोग से जलभरत ही मिल गए। अच्छा, भगवान के भक्त हैं, मोटा ताजा शरीर है, ले जाकर के पालकी में इनको लगा दिया। चल दिए। चलते चलते जलभरत का एक नियम होता था कि 2 फुट जमीन आगे देखकर चलते थे कि पैर के नीचे कोई चींटी, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा ना आ जाए, ये अपराध न हो जाए। चल रहे हैं, पैर के नीचे जैसे एक कोई चींटा आया तो उछल गए और उछले जब
तो पालकी हिली। पालकी हिली तो पालकी पर बैठा रहुगण उसका सिर पालकी में टकराया तो उसने डांट लगा दी। रहुगण ने कहा, रे कैसे चलते हो, ठीक से चलो। उन तीनों ने कहा कि महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो स्कूल आए हैं नए वाले को ये नहीं ठीक चल रहा है। तब रहुगण ने कहा, उपहास कर दिया जड़ भरत का, तुम बड़े दुबले पतले हो, लगता है कई दिन का से तुम्हें भोजन नहीं मिला है। उपहास किया, कुछ नहीं बोले, फिर आगे चल दिए। फिर आगे कोई चींटा आ गया, कोई कीड़ा आ गया, और देखते ही फिर दोबारा जब उछले और उसका सर टकराया तो वो क्रोधित हो गया। रहुगण क्रोधित होकर के इस बार कहा कि